बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, ये हमारे पास लेक्चर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से। बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को बेटा हम ऑनलाइन लेक्चर में सीखेंगे। एक्सेल बेटा होता क्या है, एक्सेल में क्या वर्क अप्लाई किया जाएगा, क्या चीज हम सीखेंगे। तो बेटा उसमें ये इंट्रोडक्शन में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एक ऐसा एक्सीलेंट प्रोग्राम है फॉर ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिक डाटा। एक्सेल बेटा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकली डाटा को मेंटेन करेंगे। अगर मैं इसकी अफादियत के हवाले से बेटा बताऊं तो एक स्कूल के अंदर अगर मिसाल के तौर पर आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, आप उन तमाम का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। आप उनके दिए हुए टेस्ट में से चेक कर सकते हैं किसने ज्यादा नंबर लिए, किसने कम लिए, किसके हाईएस्ट हैं। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 की तरतीब नंबरिंग नंबर वाइज बन सकती है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। पास फेल की कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हैं पास कितने हुए, फेल कितने हुए। आप इसमें फर्स्ट डिवीजन वाले अलग कर सकते हैं, सेकंड डिवीजन वाले, थर्ड डिवीजन वाले। ग्रेडिंग दे सकते हैं A+, ए एक्सीलेंट, इस तरह के रिमार्क दे सकते हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड के। एक स्कूल के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज मौजूद है बेटा, आप उनका सैलरी रिकॉर्ड बना सकते हैं। एक स्कूल के अंदर जितने भी आपके पास असासा जाते हैं, आप उनकी डिटेल यहाँ पर बना सकते हैं। आप एक स्कूल के, कॉलेज के, किसी भी इदारे के अखराजात को मेंटेन कर सकते हैं, आमदनियों को मेंटेन कर सकते हैं। आप रिपोर्ट बना सकते हैं कि डेली, वीकली, मंथली कितने पैसे आए, कितने चले गए, क्या लेना है, क्या देना है, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मुख्तलिफ किस्म की शीट्स, हर वो शीट जिसमें न्यूमेरिकली डाटा है। इवन के पाकिस्तान का जो बजट है वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही बनाया जाता है। ये जितनी भी ऐसी न्यूमेरिकली कैलकुलेशंस हैं वो बेटा जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है। आप शॉर्ट एंड करें या किसी भी और जॉब में जाएं तो बेटा ये प्रोग्राम जिसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट, इन तीनों को जानना और सीखना बहुत जरूरी है। तो याद रखना कि MS एक्सेल में हर वो डेटा जिसके अंदर न्यूमेरिकली डाटा और उसका तज्जिया, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसको हम एक्सेल के अंदर बनाएंगे। इवन कि हम बेटा इसके अंदर परसेंटेज लेना, डिस्काउंट लेना, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इजाफा, कमी, हर वो चीज हम इंशाल्लाह इस MS एक्सेल के अंदर सीखेंगे। तो यहां तक तो बेटा हो गया न्यूमेरिक डाटा। एक्सेल डिस्प्लेज डाटा इन रॉ एंड कॉलम फॉर्मेट विद ग्रिड लाइंस बिटवीन द रॉ एंड कॉलम्स। ये बेटा क्या चीज है? बेटा इट्स एक्सेल शीट। ये आपके सामने एक एक्सेल की शीट है बेटा। उसने बोला कि एक्सेल का जो डिस्प्ले है, एक्सेल का जो इंटरफेस है, वो बेटा जी आपके पास रॉज, रॉज बेटा ऐसे आपके पास होंगी, ये वाली रॉ है पूरी, और कॉलम ऐसे, दीज आर द कॉलम्स, ये कॉलम्स है बेटा, और ये बेटा रॉज हैं। इस तरह आपके पास रॉज होंगी और बेटा इस तरह आपके पास यहाँ पर आपके पास ये कॉलम्स आएंगे। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये C वाला कॉलम, ये D वाला कॉलम। तो उसने बोला कि जो एक्सेल की शीट है वो बेसिकली मुश्तमिल होती है रॉज एंड कॉलम फॉर्मेट में विद ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन से मुराद है बेटा ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, बॉक्सेस, डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, ये जो लाइन पीछे मध्यम डिम सी नजर आ रही है, इनको ग्रिड लाइंस कहा जाता है। और ग्रिड लाइंस वो होती हैं जो आपको डेटा को अरेंज करने में तो मदद देगी, लेकिन जब आप प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में ये ग्रिड लाइंस नहीं आएंगी जब तक आप इनको एक्टिवेट नहीं करते। इससे क्या मुराद है? हम लेते हैं मिसाल के तौर पर बेटा, ये हमारा कर्सर इस वक्त यहाँ है, मतलब इसे सेल कहते हैं, इट्स अ सेल। ये सेल है, ये बेटा एक सेल है, ये सेल है। जहां मैं क्लिक करता जा रहा हूं ये एक सेल को शो कर रहा है, सेल। ठीक है बेटा, सेल है ये। अच्छा, और ये जहां पर आपको ये नजर आ रहा है, ये सेल एड्रेस नेम बॉक्स,
ये सेल एड्रेस, मतलब इस वक्त हम पहले सेल में, तो ये शो कर रहा है कि इस वक्त आप A1 में है, A1 मैं यहां आ गया तो ये शो कर रहा है कि आप इस वक्त F10 में हैं। अगर यहां मैं आऊं तो इससे मुराद आप J और यहां पर ये आपके पास 10, यानी कि J कॉलम है और 10 जो आपके पास है वो रॉ है, यानी कि J10 हमारे सेल का एड्रेस है। तो अभी बात मैं कर रहा था ग्रिड लाइंस की। अच्छा यहाँ बेटा, यहाँ आके आपने, जैसे हम सिलेक्ट करते होते थे, आपने अपने माउस का राइट बटन प्रेस करके आपने डाटा को ड्रैग करना है, मतलब हमने इतना ड्रैग कर लिया। ये बेटा जो आपको नजर आ रही है ऑप्शन, इसको आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ लेट्स सपोज आप कर देते ऑल बॉर्डर्स। अभी आप देखें कि ये लाइंस भी आपको नजर आ रही हैं और ये लाइन भी नजर आ रही है। ये ग्रिड लाइंस हैं, यानी कि जब आप प्रिंट लेंगे तो ये लाइंस तो प्रिंट में नहीं आएंगी, लेकिन इन लाइंस को जिनको हमने एक्टिवेट कर दिया है ये प्रिंट के अंदर नजर आएंगी बकायदा, इसी तरह रॉज और कॉलम की सूरत में। लेकिन ये जो डिम सी हैं ग्रिड लाइंस, दीज आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस, इनको, ये डिम सी हैं, ये प्रिंट में नजर नहीं आएंगी जब तक हम इन्हें एक्टिवेट नहीं करते। फिर बेटा उसने बोला जी कि ये बिल्कुल अकाउंटिंग लेजर बुक्स या ग्राफ पेपर की सूरत में होती है। ग्राफ पेपर भी आपने कभी देखा होगा, उसको भी जब आप जाके ले के आते हैं वो छोटे छोटे बॉक्सेस सेल्स बने होते हैं और वो डिम सी होती हैं ताकि कोई भी पिक्चर बनाने में आपको आसानी रहे। MS Excel 2010 is well suited for the working with the numerical data for the accounting, scientific research, statistical recording, and any other situation that can benefit from organizing data in a table format. For example, teacher often record student grade information in Excel. बेटा यहाँ कहा जा रहा है कि MS Excel हेल्पफुल साबित होता है न्यूमेरिकली डाटा इसमें होता है जो कि अकाउंटिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कोई भी शुमारियाती डाटा उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के लिए फायदेमंद हो, तो ये टेबल की सूरत में आपको मालूमात देगा। जैसे एक टीचर अपने बच्चों के ग्रेड लगाता है तो वो भी कॉलम्स में या रॉज में या सेल्स के अंदर लेता है, तो MS एक्सेल का ये काम है। इन शॉर्ट MS एक्सेल के प्रोग्राम में न्यूमेरिकली डाटा को एंटर करके उससे मुतलका रिजल्ट निकाला जाता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे की जरूरत होती है, लेकिन पहले एक दफा डाटा इसके अंदर एंटर करना ही होता है। फिर बेटा वो कह रहे जी कि वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स। क्या मतलब है? ईच वर्कशीट कंटेन कॉलम एंड रॉज। उससे बेटा ये मुराद है कि जब आप एक्सेल पे जाते हैं तो ये एक वर्कशीट कहलाती है। अब हर वर्कशीट के अंदर 3 शीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये तो नजर आ रही है। मजीद अगर आप शीट लेना चाहते हैं तो ये देखें, शीट नंबर 4, शीट नंबर 5, शीट नंबर 6, शीट नंबर 7, इसी तरह बेटा आपके पास ये शीट्स चलती जाएंगी। शीट नंबर 1, शीट नंबर 6, शीट नंबर 7, ये चलती जा रही। हम इनके नाम भी रख सकते हैं और इन्हें खत्म भी। मसला खत्म करने के लिए राइट क्लिक करें, आप इसको डिलीट कर दें, राइट क्लिक करें बेटा इसको डिलीट कर दें। और अगर इनके नाम रखना चाहते हैं तो लाइक दिस बेटा, लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर। यहाँ बेटा मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ बेटा इसका नाम रख देता हूँ लेट्स सपोज शॉर्ट हैंड लाइक दिस। तो इस तरह हम इनके नाम भी रख सकते हैं। इससे बेटा ये मुराद है कि ये एक शीट है, जैसे हम कहते हैं कि बेटा एक आम पेपर होता है जब हम देने जाते हैं एग्जाम, तो हमें एक पेपर शीट मिलती है। उस एक पेपर शीट में अगर तो हम खुला दस्ता लें तो एक जो पेपर होता है उसके ऊपर 4 परतें होती हैं। नंबर फ्रंट पेज, पेज 2 होते हैं लेकिन उसकी 4 साइड होती हैं। लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें हमें एक शीट मिलती है, उस शीट के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। यहाँ भी एक वर्कशीट है और हर वर्कशीट के अंदर बहुत सारी शीट, अनलिमिटेड शीट्स आप बना सकते हैं और हर शीट पर सेम फैसिलिटी, मतलब देखें ये कॉलम और ये सारी ऑप्शंस, यहाँ देखें ये सारे रॉज एंड कॉलम और सारी ऑप्शंस, यहाँ पर आप देखेंगे रॉज और कॉलम सारी ऑप्शंस।
यानी कि एक फाइल में ही आप जितनी चाहें शीट्स बना सकते हैं। आगे बेटा, उसके बाद बेटा वो ये कह रहा है आपसे कि यहाँ पर वर्कशीट कॉलम एंड रो थे, कॉलम आर लेक्टेड ए टू जी और कंटिन्यू विद ए बी ए सी एंड सो ऑन। समझाता हूँ। और एक्स एफ डी तक जाएंगे, 16,384 इनकी तादाद है, जबकि रोज जो हैं वो हैं 1 से लेकर 10,48,576। हाउ मच, कितनी ज्यादा है, अभी चेक करते हैं। बेटा बेसिकली यहाँ वो ये कह रहा है जी कि आपके पास रॉज और कॉलम्स तो हैं, लेकिन इसमें ये जो कॉलम्स हैं ये ए से लेकर जी तक आपको नजर आएंगे। मतलब अगर इनको मैं आगे ले जाता जाऊं तो ये बेटा जी तक आ गया, जी तक। अब जी के बाद क्या हो गया, ए बी ए सी, यहाँ चेक करते जाएं। ये मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये ए डी ए सी ए, ये सारे इनको आगे हम बढ़ाते जाएं तो ऐसे बेटा आपके सामने आते जाएंगे। और ये इनकी तादाद जाते जाते उन्होंने आपको जिक्र किया, ये जाएगी एक्स एफ डी। यानी कि इन कॉलम्स को अगर हम काउंट करें तो 16,384 ये बनते हैं तादाद इनकी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हाउ मेनी कॉलम्स इन एक्सेल शीट, एक एक्सेल शीट में कितने कॉलम्स होते हैं। तो यू कैन से दैट, अगर तो वो आपको अल्फाबेटिकली पूछे तो वो होते हैं एक्स एफ डी, लेकिन अगर न्यूमेरिक तादाद में पूछे तो वो बेटा होंगे 16,384। अभी हम इसको चेक करते हैं। अब बेटा चेक कैसे करना है उसका तरीकेकार मैं बताता हूँ। इस वक्त आपका जो कर्सर है माउस पॉइंटर A1 पे है, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, प्रेस कर लेना है और राइट एरो की को प्रेस करना है, राइट। तो वो देखें बेटा आपके पास एक्स एफ डी तक आ गया, एक्स एफ डी। फिर आपने बेटा कंट्रोल का बटन दबा के लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है तो आप वापस 1 पे आ जाएंगे। फिर दोबारा कंट्रोल की प्रेस करेंगे, राइट आप की प्रेस करेंगे तो एंड पे चले जाएंगे। और अगर कंट्रोल की प्रेस ही किए रखनी, राइट मतलब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो 1 पे आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ रॉज, कंट्रोल की प्रेस रखनी है, डाउन एरो की नीचे वाली एरो की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ इसकी तादाद आ गई 10,48,576। और अगर बेटा कंट्रोल की प्रेस करके अपवर्ड आप की प्रेस करेंगे ऊपर वाली की, तो वो बेटा हमें वापस 1 पे ले आएगी। तो ये बेटा इनकी तादाद बनती है 10,48,576। जो इसकी है वो इसकी बेटा जी रॉस की तादाद है 10,48,576। ऐसे वापस ऐसे इस तरह। और अगर मैं राइट क्लिक करूं तो एक्स एफ डी यानी कि टोटल जो तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 16,384 अदद होगी। तो यहाँ तक बेटा डाटा अभी सिर्फ जस्ट अ माइनर इंट्रोडक्शन ऑफ द एमएस एक्सेल। फिर हम सीखेंगे बेटा इसका इंटरफेस, ताकि जो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको भी आज इतला दे सकूं और वो हमारे पास आ सकें, ताकि